हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज़ विभूति खरे। तो हमारे सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग? भाई अब तो आप सब मज़े में ही होंगे ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स जो हो गए आपके और एग्ज़ाम्स को फिनिश हुए भी काफ़ी समय हो गया है, यानी कि आपने इस टाइम पीरियड को काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर लिया होगा, एंजॉय कर लिया होगा, नींदें पूरी कर ली होंगी, अच्छे से खा पी रहे होंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम्स की टेंशन ख़त्म हो गई है ना। और हो सकता है कि कुछ बच्चे बाहर घूम घाम के भी वापस आ गए हों। तो ये तो पूरी कहानी रही अपने फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स की, लेकिन सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स का क्या? वो भी तो आने वाले हैं और बहुत जल्दी आने वाले हैं। भाई मार्च मंथ से ही आपके सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब समय बहुत कम है, एक भी दिन हमारे पास ऐसा नहीं कि जिसको कि हम वेस्ट कर सकें। इसीलिए आज मैं आई हूँ आप सभी के साथ, जो आपका क्लास 9th साइंस का सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होगा उसका एक मास्टर प्लान डिस्कस करने। भाई किसी भी चीज़ की एक किसी भी चीज़ को अगर हमें करना है तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, तभी वो चीज़ अच्छी तरीके से हो पाती है। तो आप जो मार्च मंथ में क्लास 9th साइंस का सेकेंड टर्म एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए एक मास्टर प्लान हमने बनाया है और उसी मास्टर प्लान को डिस्कस करने के लिए आज मैं आई हूँ आप सभी के सामने। तो आई होप आज की सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है कि इस सेशन में हम एग्जैक्टली करेंगे क्या। सेकेंड टर्म की स्ट्रैटेजी को करेंगे डिस्कस। अब देखो ऐसा है कि एक चीज़ की गारंटी मैं आपको सेशन के एकदम स्टार्टिंग में ही दे देती हूँ कि इस सेशन के बाद आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, जितने भी डाउट्स होंगे सेकेंड टर्म एग्जाम्स को लेकर के इस समय अभी सेशन के बाद में ये सारे डाउट्स एकदम साफ होने वाले हैं, एकदम क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजी को, मास्टर प्लान को बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है। जितने भी आपके डाउट्स हैं ना, उन सभी डाउट्स को उठा करके ही मास्टर प्लान यहाँ पे बनाया गया है। तो अब आपको थोड़ा सा और मन लगेगा, है ना, मास्टर प्लान को सुनने के लिए। मोटिवेशन मिल गई आपको कि नहीं मिली? चलो अब जल्दी से आ जाते हैं हमारे मास्टर प्लान के ऊपर। अब इस समय बच्चों की हालत कुछ ऐसी होगी कि यार फर्स्ट टर्म तो हो गया, अब क्या करें, घूम भी आए, वेकेशंस भी बना ली और फेसबुक भी चला लिया, नींद भी पूरी कर ली, सब कुछ हो गया, एक शादी थी मोहल्ले में वो भी निपटा ली, लेकिन अब क्या करें? तो भाई सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आएगा कि मैम समय कितना बचा है? आपने अभी अभी बोला कि समय कम है, लेकिन कितना समय ये तो बता दो। तो भाई वो है 3 मंथ्स। ठीक है, हमारे पास समय अब कितना बचा है? 3 महीने का बचा है। कैसे? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जैन और फैब तो आपके पास पूरा है। मार्च में आप बोल सकते हो कि मार्च एंड से ही आपके सेकेंड टर्म एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। तो मार्च आधा समझ लो और ये जो अभी दिसंबर के जो 15-20 दिन बचे हैं उसको ऐड कर लो। तो रफली आपके पास सेकेंड टर्म एग्जाम्स के लिए 3 महीने अभी हैं। इन 3 महीनों में हमें एग्जैक्टली करना क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। हमारा एक मंत्र होने वाला है, PRP। PRP क्या होता है? प्रिपेयर, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। भाई 3 महीना बाकी ना, पहला डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई 3 महीने बाकी हैं। अब 3 महीने में हमें क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। 3 महीने हमें एक मंत्र जपना है। वो मंत्र क्या है? PRP, प्रिपेयर, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। जो 3 महीने आपके पास बचे हैं, इन तीनों महीनों में आपको यही तीनों चीजें करनी है। प्रिपेयर करना है सिलेबस को, उसको रिवाइज करना और इसके बाद में सिलेबस की प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है? तो सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक उठा लो और उस बुक में जो सिलेबस है सेकेंड टर्म का, फिजिक्स में, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, वो सब मार्क कर लो, ताकि आपके पास एक सिस्टमैटिक फॉर्म में रहे कि हमें सेकेंड टर्म के लिए कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और उन चैप्टर्स में भी क्या क्या पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री के 3rd चैप्टर के साथ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका टर्म 1 में आ चुका है। 3rd चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर्स। तो बेसिकली जो आपका केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। वीडियो को आप पॉज करेंगे और जो एनसीईआरटी है उसमें ये सभी टॉपिक्स मार्क कर लेंगे। सॉर्टेड? चलिए फिर इसके बाद में 4th चैप्टर जो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये सब चीजें आपको पढ़नी है। कहाँ? केमिस्ट्री के 3rd और 4th चैप्टर में। केमिस्ट्री का सिलेबस समझ में आया? चलो अब हम बात करते हैं फिजिक्स के सिलेबस की। तो फिजिक्स में आपके पास आने वाला है चैप्टर नंबर 10, ग्रेविटेशन।
फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है फिजिक्स का वो तो आपका फर्स्ट टर्म में आ चुका है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म की। तो सेकंड टर्म में हमारे पास आने वाला है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन में आप बोल सकते हो कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला जो पूरा टॉपिक है ना वो सब चीज़ें हटा दी हैं, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशन में हमें पढ़ना क्या है, एक तो ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास, वेट एंड फ्री फॉल। तो एनसीईआरटी में जहां फ्री फॉल दिया गया है ना टॉपिक, उसके बाद की जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमें नहीं करने हैं, बस फ्री फॉल तक ही हमें पढ़ना है इस चैप्टर ग्रेविटेशन में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी है ना, थर्स्ट वगैरह वो सब हटा दिया गया है, वो आपने नहीं पढ़ना है। इसीलिए मैंने बोला एनसीईआरटी लेकर के बैठो और टॉपिक्स को, चैप्टर्स को मार्क करते जाओ। ये हुआ फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, मतलब सेकेंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, वर्क एनर्जी पावर। तो ये तो आपको पूरा करना है, वर्क डन बाय अ फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पूरा आपको करना है ना। इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है सिलेबस में, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री हो चुका है आपका ये वाला, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, फिजिक्स में भी 2 चैप्टर, और फिर इसके बाद में बायोलॉजी में आपको एक प्यारा सा चैप्टर यहाँ पे कवर करना है सेकेंड टर्म एग्जाम में, हेल्थ एंड डिसीजेस। डाइवर्सिटी वाला तो आ नहीं रहा, और बल्ले बल्ले है ना। तो हेल्थ एंड डिसीजेस वाला हमें चैप्टर करना है, health and its failure, infectious and non-infectious diseases, their causes, manifestation, diseases caused by microbes, virus, bacteria, protozoans and their prevention, principles of treatment and prevention, pulse polio program and that's it. तो ये वाला चैप्टर भी हमें क्या करना है, अपने सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 2, बायोलॉजी में 1, 5 चैप्टर्स, वेरी नाइस। अब सवाल ये है कि मैम हम स्टार्ट कहाँ से करें। भाई किसी भी चीज़ की शुरुआत तो करनी पड़ती है ना। समय समझ में आ गया कि हमारे पास समय कितना है, इस समय में हमें करना क्या है वो समझ में आ गया, प्रिपेयर, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। सिलेबस क्या है वो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब मुद्दा ये है कि हम अपनी प्रिपरेशंस शुरू कहाँ से करें। तो ये बताओ, क्या आप सभी के पास फिजिक्स के चैप्टर, केमिस्ट्री के चैप्टर्स और बायोलॉजी के चैप्टर्स, इन सभी चैप्टर्स की जो टॉपिक वाइज वीडियोज़ हैं, क्या वो आपको नहीं मिले हैं? अरे बिल्कुल मिलेंगे। करना क्या है, बस आपको जो है 9th केमिस्ट्री की, 9th फिजिक्स की, 9th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट ढूंढनी है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे पहुंचोगे ना, तो आपको सेकेंड टर्म एग्जाम्स में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी चैप्टर्स में सभी टॉपिक्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो सबसे पहला भाई आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, प्रिपेयर का। तो प्रिपेयर आपने कैसे करना है, प्रिपेयर आपने करना है टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स को देख करके। इसके अलावा मैंने आपको सभी चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो भी करवाए एनसीईआरटी के। भाई पेपर एनसीईआरटी से ही बनता है, तो फिर एनसीईआरटी तो रटना जरूरी है ना। जितना हो सके एनसीईआरटी को घोंट डालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टॉपिक्स पढ़ लेंगे और इसके बाद में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको भी हम करेंगे सॉल्व। ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, बस आपको जाकर के वीडियो देखना है। थाली आपके सामने परोस करके दी है क्वेश्चंस की, टॉपिक्स की, वो बस आपको उठा करके खानी है थाली, मतलब टॉपिक्स और जो क्वेश्चंस है वो खाने, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा प्रिपेयर का। तो प्रिपेयर हम कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे, डले हुए हैं, हटते ही नहीं है, बस आपको जाकर के देखना है। फिर इसके बाद में रिवाइज और आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिस की बात आती है। तो रिवाइज और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब एक बहुत बड़ी दुविधा बच्चों की ये है कि मैम पेपर तो हमारा सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ पता नहीं है। कोई बात नहीं, ना पता होने दो, सिलेबस तो पता है ना, ये पता है एग्जाम होने वाला है, ये पता है कि एग्जाम में आने क्या वाला है, तो फिर किस बात की देरी। भाई एक बात बताओ, अभी आपने फर्स्ट टर्म एग्जाम दिया, फर्स्ट टर्म एग्जाम आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला था, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या आपने टॉपिक्स को आधा आधा पढ़ा, या आपने सोचा कि यार ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आने वाले हैं तो हम 4 में से केवल 2 चैप्टर पढ़ के जाएंगे, हो जाएगा अपना काम। नहीं, ऐसा नहीं किया ना। जितने चैप्टर्स आ रहे हैं वो सब पढ़े, जो टॉपिक्स आ रहे हैं चैप्टर्स में वो सारे टॉपिक्स पढ़े, यानी कि पढ़ना तो सब कुछ है। अब चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, इससे हमें क्या मतलब। और जनवरी तक सीबीएसई भी जो है ना क्लैरिफाई कर देगा कि आपके एग्जाम्स किस पैटर्न पे होने वाले हैं, कि ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कोरोना की सिचुएशन क्या होने वाली है, कौन से वेरिएंट आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले हैं। तो वो तो बात की बात है, उस पर हमारा बस नहीं है। हमारा बस किस पे है कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें, हम अपनी प्रिपरेशंस जो है ना वो पूरी करें। तो प्रिपरेशंस कैसे, मतलब प्रिपेयर कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। रिविजन और प्रैक्टिस के लिए आपको क्या मिलने वाले हैं, 1 शॉट रिविजन लेक्चर्स मिलने वाले हैं, एमसीक्यूज
अगर होंगे तो एमसीक्यूज करवाऊंगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो वो करवा दूंगी, सैंपल पेपर्स ही सैंपल पेपर्स होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी, लाइव मैराथन मिलेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से महीने में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ये जो मैं आपको टाइम टेबल बता रही हूँ, ये है वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स का टाइम टेबल। ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा होगा, केमिस्ट्री का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और इसका जो वन शॉट रिवीजन लेक्चर होगा वो मिलेगा आपको क्रिसमस के दिन, यानी कि 25 दिसंबर को। आज क्या हो गई है, आज हो गई है शायद 16, है ना। तो 16 से लेकर के आपके पास 25 दिसंबर तक का समय है। इस समय में आपको क्या करना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये क्या है, वन शॉट रिवीजन लेक्चर है। तो रिवाइज तो तभी करोगे ना जब आपका ऑलरेडी चैप्टर क्या होगा, प्रिपेयर्ड होगा। तो 25 आज से 25 दिसंबर तक का आपके पास समय है। चैप्टर को पढ़ लो, उसको प्रिपेयर कर लो, टॉपिक वाइज वीडियोस देख लो, एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व कर लो। 25 दिसंबर को जो वन शॉट रिवीजन लेक्चर आएगा वो आपको देखना होगा। फिर इसके बाद में एनसीईआरटी लेकर के बैठे हो ना, तो एनसीईआरटी में जो उसका इंडेक्स है, इंडेक्स में आप चैप्टर नेम के सामने ये डेट्स डालते जाओ कि भाई इन डेट्स को क्या मिलने वाले हैं, हमको वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स मिलने वाले हैं। तो इन डेट्स के पहले हमें क्या करना है, रिस्पेक्टिव चैप्टर कंप्लीट करना है। फिर फोर्थ जो आपका चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये इसका आपको वन शॉट रिवीजन लेक्चर मिलेगा कहाँ, नए साल में, अगले साल में, यानी कि 5 जनवरी को। तो 25 दिसंबर से 5 जनवरी का जो समय रहेगा उसमें आपको अपना फोर्थ चैप्टर केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम वो कंप्लीट करना है। इसके अलावा 15 जनवरी को आपको मिलेगा ग्रेविटेशन का वन शॉट रिवीजन लेक्चर, 20 जनवरी को आपको मिलेगा वर्क एनर्जी एंड पावर का रिवीजन लेक्चर, और 30 जनवरी को मिलेगा आपको व्हाई डू वी फॉल इल का वन शॉट रिवीजन लेक्चर। तो ये जो आपके पास जितने भी गैप्स हैं 5 दिन के, 10 दिन के, इनमें आपको करना क्या है कि आपको अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर करते जाना है। जैसे कि 15 जनवरी तक ग्रेविटेशन, 20 जनवरी तक वर्क एनर्जी पावर, 30 जनवरी तक व्हाई डू वी फॉल इल, क्योंकि जब आप चैप्टर्स अपने प्रिपेयर कर लोगे इसके बाद में ही आप इन वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स से क्या कर पाओगे, रिवीजन कर पाओगे। इतना करने के बाद क्या होगा, अब बारी आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, फैब में जो भी जिस भी पैटर्न पे आपके पेपर होने वाले हैं उस पैटर्न के हिसाब से जो है ना, क्योंकि फैब तक ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि एग्जाम्स कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो जो भी होगा पैटर्न उस हिसाब से हम क्या करेंगे, फैब में प्रैक्टिस करेंगे, सैम्पल पेपर्स सॉल्व करेंगे। फिर मार्च महीने में हम शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे, लाइव मैराथन्स करेंगे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो मास्टर प्लान है ये अब समझ में आया होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि आज के सेशन के बाद में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, कि आपको सिलेबस पता हो गया है, आपको ये पता है कि समय कितना बाकी है हमारे पास, आपको ये पता है कि कब एग्जाम होने वाले हैं, पैटर्न क्या होगा बस इतना नहीं पता है, तो वो तो सीबीएसई ही बताएगी। फिर इसके बाद में हमें इन 3 महीनों को यूटिलाइज कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई प्रिपेयर, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। प्रिपरेशन मतलब चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास आप समझ सकते हो कि 30 जनवरी तक का समय है प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। रिविजन और आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिस के लिए आपके पास फेब और मार्च का महीना है। तो इन तीनों महीनों को हमें यूटिलाइज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब भाई देरी किस बात की है, क्रिसमस के दिन वन शॉट रिवीजन लेक्चर आएगा, किस चीज़ का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का। तो इसके पहले आपकी पहली जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप जाकर के अभी से ही इस चैप्टर के सभी टॉपिक वाले वीडियोस देखते जाएंगे और प्रिपेयर करते जाएंगे, तब जाकर के आप फिर रिवाइज कर पाओगे 25 दिसंबर को, ठीक है ना। तो आज के मास्टर प्लान के लिए बस इतना ही। अब होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में वन शॉट रिवीजन लेक्चर के साथ मोस्ट प्रोबेबली। सो तब तक आप क्या करोगे, विजिट कर लो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।